नमस्ते, मैं वैशाली। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आप में से कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट है एंड आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ एंड शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, आपकी लाइफ में ये काम आए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि क्या अगर मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं रियल में ट्विन हूँ या नहीं हूँ, कि ये सारा मेरे दिमाग का मैंने खुद को ये सारी बातें समझा के रखी है। तो क्या मुझे कुंडली दिखानी चाहिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या मेरे ट्विन से हमारी शादी होती है या नहीं होती है, जो मैरिड हैं उनका यूनियन होता है या नहीं होता। सो ऐसे कुछ डाउट थे एंड आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो आज पहले मैं आपसे एक अपनी खुद की एक पर्सनल बात शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अभी एक ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, अगर आप ये बोलो तो। हम लोगों को एक बात सिखाई जा रही है कि हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी एंड हमारी सोल कोई भी चीज़ अगर फील करती है, भले वो अपने वर्ड्स में उन चीज़ों को बता पाए या ना बता पाए, अगर वो ये सारी चीज़ें फील कर रही है तो वो चीज़ें होती है, वो चीज़ें यूनिवर्स में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ओके। सो यहाँ पे अगर आप बात करो कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो आपका वो बता देगा इंसान कि आप ट्विन कनेक्शन में हो या नहीं हो, कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, या जो भी चीज़ें आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बोल दूँ। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप किसी पंडित के पास जाते हो, वो अगर इन केस आपको बता देते हैं, मैं अगर एक बात बोल रही हूँ, इन केस वो आपको बता देते हैं कि आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम होने वाली है या जो भी है, वो ये प्रॉब्लम के साथ वो सॉल्यूशन भी बताते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ पंडित आपको कुछ पूजा बताएंगे, कुछ आपको ये बोलेंगे कि आप ये डोनेट करो, आप केले के पत्ते पे पानी डालो, आप ग्रह पूजा कराओ, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक शांत हो जाएगी। ओके। बट वो प्रॉपरली, अगर मैं ये बोलूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम वो बता भी देते हैं बट आपका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। तो इट मीन्स अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इस टाइम चल रही है, उसका यूनिवर्स ने सॉल्यूशन दे के रखा है। मैं हमेशा उस प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करूँगी। अगर आप वो ग्रह पूजा कराते हो, अगर आप कोई भी डोनेशन देते हो, आप कुछ भी करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, वो चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या आपका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चीज़ें रुकी हुई हो, तो लोग पंडितों के पास ये सारी पूजा कराने जाते हैं। ओके। सो यहाँ पे आपको पहली बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि मैं अगर खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ, जब मेरी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रही थी कि ऑलमोस्ट ऐसा था कि अब कुछ भी हो सकता है, तो मेरी मम्मा को भी लोगों ने गाइड किया कि पता नहीं शायद ब्लैक मैजिक कराया हो या ऊपरी कोई चीज़ें हो या ग्रह पूजा हो के कोई कुंडलिनी में ये हो वो हो, तो आप कराइए। तो मेरी मदर ने पूछा भी, किया भी। तो उन्होंने ये बात बोली कि अभी 30 साल तक ये सारी चीज़ें रहेगी और बहुत गंदी तरीके से ये सारी चीज़ें रहेगी। जब मुझे ये बात पता चली, मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि अभी तो मैं खुद अपनी लाइफ को अलग लेवल पे सफ़र कर रही हूँ और मुझे मेरी लाइफ आगे के 30 साल और ज़्यादा सफ़र करनी है। तो आप ये सुन सकते हो कि कितना गंदा है ये। बट उसी टाइम मैंने ये सारी चीज़ें स्टॉप की। मैं डिप्रेशन में चली भी गई थी 10-15 दिन के लिए। फिर मैंने मेडिटेशन के थ्रू, मैंने इन सारी चीज़ों के थ्रू खुद को अगेन हील किया। और मैं आपको एक बात बता दूँ, 1 साल निकल गया मेरा। इस साल ना मैं एडमिट हुई हूँ, ना मेरा हेल्थ इशू कुछ सरफेस हुआ है। मैं बिल्कुल इस टाइम फिट हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं चैंट करती हूँ, जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो उसकी वजह से जो था, उन्होंने तो बोला कि ये सारी चीज़ें हैं बट नहीं हुई। तो ऐसे ही अगर आपको कोई गाइड कर देगा कि आप हो या नहीं हो वगैरह वगैरह, बट ओनली आप हो जो आप खुद की हेल्प करोगे, ना कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प करेगा।
तो प्लीज़ आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन कनेक्शन में हो या नहीं हो, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये नहीं बताएगा कि जब आप इनर वर्क कर लोगे आपको 969 दिखेगा, आपको 696 दिखेगा, राइट। आपको आपके सोशल मीडिया पे, आपके यूट्यूब पे, आपके ड्रीम्स में वो पर्सन आएगा या उस पर्सन का नेम दिखेगा, या आपको शिव शक्ति हो गया या राधा कृष्ण हो गए या ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होती आपको दिखेगा, राइट। सो ये यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर देगा, आपको जस्ट फ्लो में उसी के साथ चलते चले जाना है। बट आप में से कुछ लोग गलती क्या करते हो, आप पहले खुद परेशान होते हो, आप 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप बस परेशान ही हो और आप सॉल्यूशन चाहते हो। तो क्यों भागना किसी चीज़ से। अगर आपको पता चल गया कि अगर आप ट्विन हो, अभी भी आपको डाउट है, या आपको ड्रीम आ रहे हैं, या आपको शिव शक्ति दिख रही है, या आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये आपके ब्लॉकेजेस हैं। अभी भी आप खाली खुद को परेशान कर रहे हो। आप बस ये सोचो कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें मुझे दिखेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको डिप्रेशन से निकलने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे मंत्र को चैंट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स से आप कनेक्शन बना लोगे, यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर देगा, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जिन्होंने देखा होगा कि जब उनका यूनियन होने वाला होता है तो आपको 222 नंबर दिख जाता है, आपको 333 नंबर दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ही आपकी हेल्प कर सकता है, ना कि कोई एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, ना कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या आपकी फैमिली बता सकता है कि ठीक है, जब उस पर्सन की कॉल आने वाली होगी या वो मिलने वाला होगा तो तुम्हें ये नंबर दिखेंगे, तुम्हें बटरफ्लाइज दिखेंगे, तुम्हें शिव शक्ति दिखेंगे। तो कई बार आप इन चीज़ों को समझ लो, और समझने के बाद आपको एक काम करना है, वो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है। और जब आप प्रैक्टिकल होते हो और अपने ऊपर काम करते हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है आपके लिए भी, और आप तब लोगों को गाइड कर पाओगे कि जैसा लोग आपको गाइड करते हैं वैसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें बहुत सिंपल होती है। ओके, सो ये प्लीज़ आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर देगा। बस आपको एक काम करना है, आपको डिप्रेशन से, जो भी आप जिस स्टेज पे हो, अभी आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, अभी आपको नींद नहीं आती, अभी आपको हर बात पे गुस्सा आ जाता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाने की। ओके, सो ये हो गया मेरी तरफ से नो है, बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना पैसा और अपना टाइम प्लस अपना दिमाग ख़राब करना चाहो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकंड बात आ जाती है कि क्या मेरी ट्विन से मैरिज होगी या नहीं होगी। सो मैं आपको एक बात बोल दूँ, एक चीज़ होती है डेस्टिनी, राइट। अगर मैं बोलूँ कि मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया, मुझे लड़की क्यों बनाया, मुझे अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं किया, मुझे मेरे पापा मम्मी क्यों मिले, ओके। सो यहाँ पे ये मेरी डेस्टिनी है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी डेथ कहाँ पे होगी, आप में से किसी को नहीं पता। तो कुछ चीज़ें हमें यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए, हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मैं अगर ये बोलूँ। क्योंकि जितना आप खुद को परेशान करोगे, आप उतना निगेटिव एनर्जी खुद के लिए क्रिएट करते हो, और जो आप इनर वर्क करते हो, जो आप लोगों से उम्मीद करते हो, इवन कई लोग तो भगवान से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। मैं अगर ये बोलूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, आपको ये करना ही करना है, वो डील चलती है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो खुद की लाइफ में, और आगे आपके साथ सारी चीज़ें निगेटिव ही होगी। तो आपको प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग स्कूल में होते हैं, राइट, जब हम लोगों के एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, या अभी आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके। सो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, कुछ लोग लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, ओके,
कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो सालों साल पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी सोशल मीडिया लाइफ भी इंजॉय कर रहे होते हैं, प्लस इधर उधर घूमना एंड ऑल, बट अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज कर लेते हैं और उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पूरे साल वो मेहनत भी करते रहते हैं कि मुझे क्या पता चल जाए, कौन सी बुक का नाम पता चल जाए, मैं सारी चीज़ें रट लूँगा, मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी और मैं स्कोर कर लूँगी, बट एग्ज़ाम टाइम में वो पूरा अपना एग्ज़ाम ख़राब करके आ जाते हैं। सो ये हर पर्सन अपने में डिफरेंट होता है, हर पर्सन की स्टोरी डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे ओनली आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए इन अ राइट वे। अब आप ये सोचो कि एक क्लास में बहुत से बच्चों को टीचर पढ़ाता है, बट किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को समझ में ही नहीं आता। कुछ बच्चे तो समझना ही नहीं चाहते, वो टीचर से ही बहस करने में लगे रहेंगे, राइट। और सभी के मार्क्स अलग अलग आते हैं। तो अगर आप ये बोलो कि ट्विन से मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी, अगर मैं मैरिड हूँ तो हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, राइट। सो इन क्वेश्चन को मैं अगर ये बोलूँ, हर ट्विन की स्टोरी अलग होती है, हर ट्विन जर्नी भी अलग होती है, ओके। किसी की मैरिज या किसी का सेपरेशन 3 महीने का होता है, किसी का 10 साल का होता है। किसी में जो मैरिड होते हैं वो अपने ट्विन से ही उनकी मैरिज हो चुकी होती है, बट उनका सेपरेशन उनके डाइवोर्स के थ्रू हो जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि जिससे मेरी शादी हुई, जिससे मेरा डाइवोर्स हो रहा है, ये मेरा ट्विन है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप अपने यूनियन को, अगर आप अपने एक ट्विन से यूनियन की बात करो तो यहाँ पे ओनली मैरिज नहीं होता, बट मैं अगर ये बोलूँ कि मैरिज होती है या नहीं होती, तो मैरिज भी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, मैरिज होती है। बट अगर आप ये बोलो मेरी मैरिज होगी ही होगी उस पर्सन से, या अगर मैं शादीशुदा हूँ तो वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, या मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूँ या अपने बच्चों को छोड़ दूँ और मैं ये बोलूँ कि ये मेरा कार्मिक है, ये मेरा क्या है, राइट। मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चे, इन सारी चीज़ों को सोलमेट और कार्मिक बोल के खाली बदनाम करूं, तो ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि ये हमारी एक डेस्टिनी का पार्ट है। हर एक स्टोरी डिफरेंट होती है, हर एक इंसान डिफरेंट होता है, राइट। कई लोगों में, मैं अगर एक फेमिनाइन की स्टोरी में आपको बताऊं, उनके साथ उनका कार्मिक ना उनका हस्बैंड है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, राइट, ना उनका कोई और है, उनका कार्मिक ओनली उनके खुद के पेरेंट्स हैं, मैं अगर ये बोलूँ। और उनकी स्टोरी ये है कि उनके साथ उनकी मदर की डेथ हो गई। मदर की डेथ होने के बाद बहुत छोटी सी एज में वो है अभी, उसके बाद उनके साथ एक चाइल्ड अब्यूज़ बोलूँ या मैं ये बोलूँ, उन्हीं के फैमिली रिलेटिव्स ने उनका रेप किया और उनका डिवाइन मास्कुलाइन से भी सेपरेशन है। तो आप अपना कार्मिक खाली अपने हस्बैंड को, अपने इन फ्यूचर सोलमेट जिससे मेरी शादी होगी, आप वो नहीं बोल सकते कि आपके ट्विन से किसी की, अगर आपका ट्विन किसी और से मैरिड है या कल को मेरी ट्विन से मैरिज नहीं होगी तो मेरी मैरिज मेरे ट्विन से होगी या सोलमेट से होगी, ये क्वेश्चन मत करिए। आप बस एक, कहते नहीं है ना, भगवान आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आपको उस डायरेक्शन में जाना है, और आपको डायरेक्टली किसी इंसान से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन में, आप जिन भी भगवान को आप मानते हो, आप खाली उनसे अपनी एक गाइडेंस मांगो, और हर इंसान को उनका यूनिवर्स, उनका डिवाइन ही आपको यहाँ तक लेके आया है, आगे भी लेके जाएगा, और जो होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे कर्मा आपके मैटर करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, बट आप अपनी डेस्टिनी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज करते हो। मैं अगेन ये बात बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिज नहीं होगी या होगी, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके खुद के कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप अपने कर्मा एक बहुत जल्दी आप ख़त्म कर लेते हो, आप बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हो, देन आपका उस पर्सन के साथ यूनियन होता ही होता है। और मैं अगेन एक बार बोल दूँ, यहाँ पे यूनियन मतलब ये होना
कि वो पर्सन भी आपको लेके बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता है और आप भी उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, आप समझ जाते हो, और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, वो पर्सन सोल लेवल पे समझ जाते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। इन्हीं चीज़ों को अगर मैं ये बोलूँ, इसी को यूनियन बोलते हैं, ना कि एक कहते नहीं है ना शादी के टर्म को। सो प्लीज़ आप क्लियर रहें। और हाँ, अगर आपने कर्मा और ज़्यादा क्रिएट नहीं किए, आपने अपने ब्लॉकेजेस हील कर लिए, आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे हो, आपने रोना धोना गाना ये सब बंद कर दिया है, आपकी मैरिज भी होगी, और ये गारंटी है होगी ही होगी। बट हर ट्विन ये समझे कि मेरी मैरिज होगी, देन हर स्टोरी डिफरेंट होती है डियर। आप ये मत सोचो कि उन ट्विन की मैरिज होगी तो मैं अपने हस्बैंड अपने बच्चों को छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनियन ओनली आपका सोल लेवल पे, आपका 5D लेवल पे, आपका एक दो सोल को एक होना, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, बट मैस्कुलाइन एनर्जी उनमें है, फेमिनाइन एनर्जी आप में है। तो जब ये दोनों एक हो जाएंगी, जब वो आपकी फीलिंग समझेंगे, जब आप उनकी फीलिंग समझोगे, इसी को यूनियन बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो मैरिड होते हैं उनमें एक यूनियन 5D और 4D पे हो जाता है, उनका सोल पे यूनियन हो जाता है, उनको नेक्स्ट लाइफ लेनी पड़ती है। बट ज़रूरी नहीं है, कई ऐसे भी मैरिड कपल हैं जिनका एक मैरिज भी हो गया है। तो हर स्टोरी डिफरेंट है। आप अपनी गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन से मांगिए, ना कि परेशान होइए खाली शादी को लेके। मेन आपका काम है, अगर वो आपका ट्विन है, आपका यूनियन उनके साथ होगा, बस शादी का एक स्टैंप लगना। आप इसके पीछे अगर एक इनर वर्क कर रहे हो या उस पर्सन को, अपने ट्विन को पाना चाहते हो, तो आप बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। आप ओनली सरेंडर कर दो गॉड को। बाकी डिवाइन अगर आपको यहाँ तक लेके आया है कि आपको वो शिव शक्ति दिखा रहा है, आपको उनका नाम दिखा रहा है, आपको एक नंबर्स दिखा रहा है, आपको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल गया, तो डिवाइन आपको लास्ट तक गाइड करेगा आपकी खुद की एक इस स्टोरी में। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको खुद का फेवरेट बनना है। और जितनी जल्दी आप खुद का फेवरेट बन जाओगे, खुद को इतना प्यार दोगे कि घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर वाले आपको क्या बोल रहे हैं, आपके सोसाइटी आपको क्या बोल रही है, उस दिन आप समझ जाओ कि आप यूनियन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो। ओके, एंड आई होप आपके डाउट क्लियर हो, और आप सिर्फ और सिर्फ खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करें, ना कि एक मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट करने के लिए और उनके पीछे अपनी खुद की प्रेजेंट लाइफ को ख़राब करने के लिए। ओके।